ठीक है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। उदयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों में वो क्षमता नहीं है कि बीजेपी को हरा सके। हमारे साथ है आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा जी। सर, राहुल गांधी के बयान को पहले आप कैसे देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों में वो क्षमता नहीं है बीजेपी को हराने की? क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी क्षमता का कई दफा परिचय दिया है। हाल में तो बिहार का चुनाव ही सबसे बड़ा परिचय था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में ऐसी चुनौती मिली कि अगर शासनादेश जनादेश पे हावी नहीं होता तो आज हमारी सरकार होती। जाहिर है कि उदयपुर चिंतन शिविर में उनकी कई बातें हुई। ये तय हुआ कि लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी से समझौता करेंगे, अलायंस करेंगे, लेकिन ये बयान थोड़ा उस बयान से और उस विमर्श से थोड़ा अलग जाके खड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार राहुल जी भी जब समकालीन इलेक्ट्रल हिस्ट्री देखेंगे अलग अलग राज्यों का, तो इस बात की वो तस्दीक करेंगे जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कहते हैं कि लोकसभा के आगामी चुनाव में 220-25 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी है आमने सामने, लेकिन 315-20 सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय दल बहुत सबल भूमिका में है, प्रबल भूमिका में है और उनके पीछे आवाम की ताकत है। तो उनको वैसी जगहों पर ड्राइविंग सीट में क्षेत्रीय दलों को देना चाहिए और खुद सहयात्री की भूमिका में रहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि राहुल जी अपने इस बयान को एक बार उस पर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वैचारिकी की ताकत हम जैसे दलों की इतनी है कि इतनी प्रताड़नाओं के बावजूद लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, हमारे दल के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता हों, उन्होंने वैचारिकी से समझौता नहीं किया। प्रताड़नाएं झेलते रहे। पूरे देश में आपको दूसरा ऐसा उदाहरण शायद ही मिले। तो ये भी संदर्भ हमेशा राहुल जी को याद रखना चाहिए। राहुल गांधी के बयान के बाद चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम जो विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियां इसकी निंदा कर रही है। क्या लगता है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद जो क्षेत्रीय पार्टियों के संबंधों पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, सीधी सी बात है कि जो ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी ने दिया है हमें स्टिक करना चाहिए उसी पर। लड़ाई ईगो पे नहीं होनी चाहिए। हमें लगा कि उनका बयान कल का वो दुर्भाग्यपूर्ण था, हमने अपनी बात रख दी और हमें उम्मीद है इस पर पुनर्विचार होगा, क्योंकि उनका केंद्रीय विमर्श लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस की बात कर रहा है। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है। एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रल मशीन से आप लड़ रहे हैं, उसमें हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। और जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, खास करके मैं अपने दल की बात करूंगा, इसकी तो सबसे बड़ी ताकत ही वैचारिकी है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। कितने दल आपको मिल जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे पार्लियामेंट के अंदर या सड़क पर या विधानसभा में उस शिद्दत से बात रखी हो जितना राष्ट्रीय जनता दल ने रखा है। ये संदर्भ और ये डेटा, ये दस्तावेज, ये एविडेंस भूलना नहीं चाहिए किसी को भी। इस बयान से पहले भी आरजेडी और कांग्रेस जो बिहार में क्षेत्रीय गठबंधन था, उसमें पहले भी मधुर रिश्ते नहीं थे। क्या लगता है इस बयान के बाद कांग्रेस और आरजेडी का बिहार में खास करके भविष्य क्या रहा? मैं मानता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने साफ कर दिया है कि कुछ जो निर्णय हमने लिए वो एपिसोडिक निर्णय थे, वो तात्कालिक प्रभाव वाली चीज़ें थी, जहां ज़मीनी हकीकत हमसे ये करने को कह रही थी और हमने किया और सफल भी हुए, मैं समझता हूँ। लेकिन नेशनल लेवल पे जब हम बात करेंगे तो जिस ब्लूप्रिंट की बात तेजस्वी जी ने की थी वही ब्लूप्रिंट कारगर है, कारगर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी सांसद मनोज झा। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।